नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं और भी जो है आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके अंतर्गत देखेंगे जैन दर्शन के मूल सिद्धांत को। मूल सिद्धांत में है अनिश्वरवादी दर्शन, अनेकांतवादी दर्शन, द्रव्य संबंधी धारणा, कर्म की अवधारणा, मोक्ष की अवधारणा। ये जो है सबसे अंतिम है। सबसे पहले अनिश्वरवादी दर्शन को देखते हैं। जैन दर्शन वेदों की सत्ता को भी नहीं मानता और ईश्वर में भी जो है विश्वास नहीं रखता है। इनका मानना है कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि न तो प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है और न ही इनका अनुमान की जा सकती है। हाँ, जैन दर्शन में जो है तीर्थंकरों की उपासना तथा आराधना किया जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि तीर्थंकर में जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख है। दूसरा है अनेकांतवादी दर्शन। जैन दर्शन के अनुसार यह सारा संसार अनंत जीवों से परिपूर्ण है। जीव का निवास स्थान केवल मनुष्यों, पशुओं और पेड़ पौधों में ही नहीं अपितु धातुओं और पत्थरों जैसे पदार्थों में भी निहित है। जिस प्रकार अनेक जीव होते हैं वैसे ही आत्माएं भी अनेक होती है। तीसरा है द्रव्य संबंधी अवधारणा। जैन धर्म के अनुसार संसार में जो भी जीव तथा अजीव पाए जाते हैं वे सभी जो है द्रव्यों से मिलकर ही बने हुए हैं। जीव चेतन है जबकि अजीव जो है अचेतन या उसे जड़ कह सकते हैं। जीव नित्य है और वह जो है आकारहीन है। जीव ज्ञाता होता है, भिन्न भिन्न विषयों का भी ज्ञान जीव प्राप्त कर सकता है। स्वयं ज्ञान के विषय को जो है नहीं होता। जीव करता है, जीव भोगता है, जीव स्वभाव जो है अनंत है। जीव में 4 प्रकार के पूर्णताएं पाई जाती है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख। जब जीव बंधनग्रस्त होता है तो उनके ये गुण लोप हो जाते हैं। जैन धर्म में अजीव के बारे में बताया गया है कि वह पुद्गल होता है, मतलब उसका जो है विभाजन किया जा सकता है। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहा जाता है। अणुओं में जो है जीव निवास करते हैं। समस्त भौतिक पदार्थ अणुओं के ही संयोग से निर्मित होता है। स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण ये जो है पुद्गल के गुण हैं जो समस्त पदार्थों में दिखाई देते हैं। चौथा है कर्म की अवधारणा। कर्म की अवधारणा में जो है जैन धर्म में बताया गया है जीव इस संसार में जो कुछ भी पाता है वह उसके कर्मों का ही फल है। शरीर का रंग, आकार, रूप, आयु, कर्मेंद्रिय आदि सभी जो है व्यक्ति के कर्म के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता, अपितु व्यक्ति जो है स्वतः ही अपने कर्म का फल प्राप्त करता है। वह अपने शुभ और अशुभ का स्वयं निर्माण करता है। जीवों में जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख रहता है, लेकिन वह जो है अपने कर्म के फलस्वरूप अज्ञानता के कारण जीव जो है इन शक्तियों को भुला देता है। वह बंधन में आ जाता है, जिसके कारण वह जीवन चक्र में जो है फंसे रहता है। यदि जीव को ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो उसे ये शक्तियाँ पुनः मिल जाती है और जीव मुक्त हो जाता है। जैन धर्म में जो है अंतिम सिद्धांत है मोक्ष की अवधारणा। मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य होता है, जिसे कैवल्य कहा जाता है। जीव अपने शुद्ध रूप में चैतन्य एवं स्वयं प्रकाशमान है तथा वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो है कुप्रवृत्तियाँ उसे जो है अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह पुद्गल में जो है फंसा रहता है। कर्म का जीव के साथ
संयुक्त हो जाना जो है बंधन है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को जो है जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन करना पड़ता है। त्रिरत्नों का अनुकरण करने से जो है कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। जब जीव संवर को प्राप्त होता है तो उसके बाद जो है उसे व्याप्त कर्म जो उसमें होता है वह समाप्त होने लगता है। इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जब जीव कर्म पुद्गलों से बिल्कुल रहित हो जाता है तब उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कर्म का जीव से संयोग बंधन है तथा वियोग ही मोक्ष है। कैवल्य प्राप्त होने के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति, अनंत सुख की जो है उसे प्राप्ति होती है। इसे जो है जैन दर्शन में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ये था जैन दर्शन के मूल सिद्धांत। धन्यवाद। आगे हम जैन धर्म के बारे में और बातें बताएंगे।